आगे हम फिर से जेट ट्रांसफॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। यहीं पे अब मैं कुछ चीज़ें और आपको समझाता हूँ। मैं छोटे छोटे एग्जांपल खुद जनरेट किए एग्जांपल मैं आपको लूँगा, वहाँ से चीज़ों को लिंक करना सिखाता हूँ। फिर हम सीधे क्वेश्चन पार्ट पे मूव करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो, उन गलतियों को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, उन चीज़ों पर मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा। अब देखो ध्यान से क्या होता है। अब अभी मैंने कहा राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी किस तरह नेचर का होता है, राइट साइडेड नेचर का, मतलब मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन समथिंग नेचर का होता है। लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी कैसा होता है, मॉड जेड लेस देन समथिंग टाइप का होता है, या लेफ्ट साइडेड नेचर का, उसी को बोलते हैं लेफ्ट साइडेड नेचर का होता है। अब अगर मैं कई राइट साइडेड सिग्नल का समेशन कर दूं तो क्या होगा, ओवरऑल अब पहले वाले राइट साइडेड का मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग होगा, दूसरे वाले राइट साइडेड का मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग होगा, तीसरे वाले राइट साइडेड का मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग होगा। और अभी मैंने बताया कई सिग्नल का अगर समेशन करें तो ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पहले वाले का जेड ट्रांसफॉर्म प्लस दूसरे वाले का जेड ट्रांसफॉर्म प्लस तीसरे वाले का जेड ट्रांसफॉर्म। लेकिन आरओसी क्या हो जाता है, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन R1 है एक का आरओसी, एक का आरओसी है मॉड जेड ग्रेटर देन R2, एक का आरओसी है मॉड जेड ग्रेटर देन R3। अब जैसे मैं ले लूं, एक है आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन 1, एक है आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 और एक आरओसी है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये रेडियस मॉड जेड कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 3/2 है। तो ओवरऑल आरओसी क्या है, इसका इंटरसेक्शन विद इसका इंटरसेक्शन विद इसका इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। अगर ध्यान से देखो, एक का आरओसी क्या कहता है, 1 से ज्यादा वाले जितने रेडियस पॉसिबल हैं, एक का आरओसी कहता है 1/2 वाले रेडियस से जितना ज़्यादा पॉसिबल है, और एक का आरओसी क्या कहता है 3/2 वाले रेडियस से जितना पॉसिबल है। अब मैं आरओसी अगर ले लूँ मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2, तो एक तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मॉड जेड ग्रेटर देन 1 वाला 1/2 से 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से मॉड जेड ग्रेटर देन 3/2 वाला 1/2 से 3/2 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं मॉड जेड ग्रेटर देन 3/2 ले लूं ओवरऑल आरओसी को, तो मॉड जेड ग्रेटर देन 3/2 के लिए मॉड जेड ग्रेटर देन 1 वाला भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो 1 से ज्यादा सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है। तो 3/2 से ज्यादा वैल्यूज उसके 1 ग्रेटर देन 1 वैल्यूज में ही आएंगे, तो वो एग्जिस्ट करेगा। मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 वाला मॉड जेड ग्रेटर देन 3/2 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मॉड जेड ग्रेटर देन 3/2 में मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 वाला पोर्शन आएगा। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन ध्यान से देखो क्या आएगा, ओवरऑल इंटरसेक्शन करोगे तो ये आएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 3/2 में मॉड जेड ग्रेटर देन 1 वाले 2 वाले का भी पॉइंट आएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 वाले का भी पॉइंट आएगा। तो अब यहां से क्या पता चला, अगर 3 या n नंबर ऑफ राइट साइडेड सिग्नल ऐड करोगे तो ओवरऑल आरओसी क्या होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग होगा। और मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग क्या होगा, इंडिविजुअल सिग्नल का मॉड जेड ग्रेटर देन R1 होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन R2 होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन R3 होगा। ओवरऑल का आरओसी क्या होगा, जो इसमें सबसे हाईएस्ट आरओसी होगा, जो जिसमें सबसे हाईएस्ट सर्किल वाला आरओसी होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन R3 वाला अगर सबसे हाईएस्ट वाला है तो ओवरऑल आरओसी क्या होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन R3 होगा। जो सबसे हाईएस्ट रेडियस वाले सर्किल के बाहर वाला आरओसी होगा, उसके आउटर में आपका आरओसी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो कई राइट साइड सिग्नल का समेशन का ओवरऑल आरओसी क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट सर्किल वाला आरओसी होता है उसके भी आउटर में होता है ओवरऑल आरओसी ऑफ द सिस्टम, या ओवरऑल आरओसी ऑफ द समेशन ऑफ सिग्नल्स, राइट साइडेड सिग्नल्स। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल का समेशन, लेफ्ट साइडेड सिग्नल करोगे तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी किस नेचर का होता है, मॉड जेड लेस देन समथिंग, मॉड जेड लेस देन R1 या मॉड जेड लेस देन R2। तो मैं कई सारे लेफ्ट साइडेड सिग्नल का समेशन अगर आप करूं तो क्या होगा, क्या होगा आपका, मॉड जेड एक का लेस देन R1 है, मॉड जेड एक का लेस देन R2 है। तो ओवरऑल लेफ्ट साइडेड सिग्नल का समेशन का जो आरओसी होगा, आपका जेड ट्रांसफॉर्म होगा, वो क्या होगा, पहले वाले का जेड ट्रांसफॉर्म प्लस दूसरे वाले का जेड ट्रांसफॉर्म, या प्लस तीसरे वाले का जेड ट्रांसफॉर्म प्लस चौथे वाले का, सबको ऐड कर दो ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म का आरओसी क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 इंटरसेक्शन R4। तो एक का मॉड जेड लेस देन R1 है, एक का मॉड जेड लेस देन R2 है, एक का मॉड जेड लेस देन R3, सारे लेफ्ट साइडेड हैं। तो ओवरऑल का मॉड जेड क्या होगा, जो सबसे लोअर सर्किल वाला रेडियस होगा उसके भी अंदर हो गया, उससे भी कम होगा आपका क्या, ओवरऑल आरओसी। जैसे मैं कहूं एक का आरओसी लेफ्ट साइडेड का मॉड जेड लेस देन 1 है, एक का आरओसी मॉड जेड लेस देन 1/2 है, एक का आरओसी मॉड जेड लेस देन 1/4 है।
तो ये क्या कह रहा है, ये वाला 1 से लेस के लिए एग्जिस्ट करता है, ये आरओसी है। एक कह रहा है 1/2 से लेस के लिए ये एग्जिस्ट करता है, और एक कह रहा है ये 1/4 से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, लेस देन 1 वाले में लेस देन 1/4 भी इंक्लूडेड है, लेस देन 1/2 वाले में लेस देन 1/4 भी इंक्लूडेड है, लेस देन 1/4 वाले में केवल लेस देन 1/4 इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल सब किसके लिए एग्जिस्ट करेंगे, लेस देन 1/4 के लिए एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि लेस देन 1/2 ले लोगे तो लेस देन 1/4 वाले में 1/2 से लेके 1/4 तक कन्वर्जिंग नहीं होगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब सारे एग्जिस्ट करेंगे तभी ओवरऑल रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ओवरऑल आरओसी क्या होगा, तो लेफ्ट साइडेड के केस में जो स्मॉलेस्ट सर्किल वाला आरओसी होगा वही आपका ओवरऑल आरओसी हो जाएगा। जो सबसे इनर मोस्ट सर्किल वाला आरओसी होगा उसी के अंदर आपका क्या होगा, आरओसी। तो लेफ्ट साइडेड में आरओसी क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्टेड सर्किल्स होते हैं, जबकि आपका आरओसी राइट साइडेड में क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्टेड सर्किल। तो कई राइट साइडेड सिग्नल का समेशन क्या होगा, वो उसका रिजल्टेंट होगा ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म, सबके जेट ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल के समेशन कर दो। ओवरऑल आरओसी क्या होगा, जो सबसे आउटवर्ड सर्किल होगा, सबसे आउटवर्ड रेडियस वाला आरओसी होगा, उसके आउटवर्ड में होगा ओवरऑल आरओसी, ठीक है। और अगर कई लेफ्ट साइडेड सिग्नल के समेशन का आरओसी निकालना चाहते हो तो क्या होगा, जो सबसे इनवर्ड सर्किल होगा, सबसे छोटा वाला सर्किल होगा, उसके इनवर्ड डायरेक्टेड होगा ओवरऑल आरओसी। सिंपली ये याद रखो। अब ऐसा भी हो सकता है आप हमेशा लेफ्ट साइडेड सिग्नल और राइट साइडेड सिग्नल को थोड़ा अलग अलग ऐड करोगे। हो सकता है एक लेफ्ट साइडेड हो और एक क्या हो सकता है, राइट साइडेड हो। दो लेफ्ट साइडेड हो, एक राइट साइडेड हो। तो अगर मैं लेफ्ट और राइट साइडेड सिग्नल का समेशन करूं तो आरओसी क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे एक मैं ले लूं यूएन का आरओसी कैसा होगा, राइट साइडेड नेचर का। एक मैं ले लूं यू ऑफ -n-1 नेचर का, तो वो लेफ्ट साइडेड है, उसका आरओसी क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो ओवरऑल आरओसी क्या होगा, अगर इनका समेशन करोगे तो ओवरऑल आरओसी समेशन के केस में क्या होता है, R1 इंटरसेक्शन R2। तो मैंने एक राइट साइडेड सिग्नल ले लिया, सपोज mod z ग्रेटर देन 1, क्या ले लिया, mod z ग्रेटर देन 1, और एक आरओसी ले लिया mod z लेस देन 2, mod z लेस देन 2, एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल ले लिया। इन दोनों के समेशन का अगर रिजल्टेंट जेट ट्रांसफॉर्म निकालूं तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म राइट साइडेड वाले का प्लस लेफ्ट साइडेड वाले का जेट ट्रांसफॉर्म ऐड कर दूं तो ओवरऑल रिजल्ट का ओवरऑल समेशन का क्या आ जाएगा, जेट ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। लेकिन आरओसी क्या होगा, समेशन के केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन। एक कह रहा है mod z से ग्रेटर देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा, एक कह रहा है mod z लेस देन 2 के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो देखो सर्कल के फॉर्म में अगर बनाऊं, एक कह रहा है 1 से ज्यादा जितने रेडियस पॉसिबल है उसके लिए मैं एग्जिस्ट करूंगा, और एक कह रहा है एक 2 वाला रेडियस बना दूं, 2 से कम वाले जितने रेडियस पॉसिबल होंगे एग्जिस्ट करूंगा। तो अगर ध्यान से देखो 1 से ज्यादा और 2 से कम के लिए दोनों कॉमन पॉइंट मिलने हैं जहां दोनों एग्जिस्ट करेंगे। 1 से कम ले लोगे तो ये ग्रेटर देन 1 वाला एग्जिस्ट नहीं करोगे, 2 से ज्यादा ले लोगे तो ये z लेस देन 2 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो ये दोनों कब एग्जिस्ट करेंगे, mod z ग्रेटर देन 1 एंड mod z लेस देन 2। तो समेशन में लेफ्ट और राइट साइडेड में क्या होगा, एक आउटवर्ड डायरेक्टेड है और एक क्या है, लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड है या इनवर्ड डायरेक्टेड है। तो एक साइड में वो आउटवर्ड डायरेक्टेड से बाउंडेड होगा, एक साइड में वो इनवर्ड डायरेक्टेड से बाउंडेड होगा। ओवरऑल आरओसी क्या होगा, अब इसी को क्या कहते हैं, अभी तक देखा आपने राइट वाले में आउटवर्ड डायरेक्टेड था, एक आउटर सर्किल के आउटर में जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं अप टू वो कहां तक जा सकता है, रेडियस मैक्सिमम। अगर आउटवर्ड बढ़ते जा रहे हो, रेडियस को बढ़ा रहे हो तो कहां तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो। इनफाइनाइट इंक्लूड भी हो सकता है और एक्सक्लूड भी हो सकता है। लेकिन इनवर्ड अगर मूव करोगे किसी सर्किल R1 से कम वाले सर्किल, तो रेडियस घटाते घटाते कहां तक जा सकते हो, 0 तक जा सकते हो। ये 0 पॉइंट इंक्लूड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्सक्लूड भी हो सकता है। लेकिन जब आप एक राइट साइडेड लोगे, एक लेफ्ट साइडेड लोगे, मिनिमम एक एक हो सकता है, दो राइट लो एक लेफ्ट लो, वो कॉम्बिनेशन पे पॉसिबल है। तो अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल और राइट साइडेड सिग्नल दोनों हैं तो इन जनरल आरओसी क्या आ सकता है, एक स्ट्रिप आएगा, इसको क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिप जो बाउंडेड होगा एक जगह लोअर साइड में आउटवर्ड डायरेक्टेड एक सर्किल से, मिनिमम रेडियस 1 जैसे यहां पे है, और मैक्सिमम कहां पे बाउंडेड हो जाएगा, एक इनवर्ड डायरेक्टेड सर्किल से जिसका रेडियस होगा कुछ हायर वैल्यू 2। तो यहां पे लोअर साइड में ये आउटवर्ड डायरेक्टेड सर्किल से बाउंडेड होगा और हायर साइड में ये क्या होगा, एक इनवर्ड डायरेक्टेड सर्किल से होगा। अब अगर देखो मैं यहीं पे ले लेता एक
राइट साइडेड सिग्नल है जिसका मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है आरओसी, और एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल है जिसका आरओसी मॉड जेड लेस देन 1/2 है। इनका अगर समेशन करूं तो ओवरऑल क्या होगा आरओसी, इनका इंटरसेक्शन, मतलब क्या होगा, एक कह रहा है वो कब एग्जिस्ट करेगा, 1 से जितने हायर वाले रेडियस है उनके लिए एग्जिस्ट करेगा, कन्वर्ज करेगा। एक कह रहा है मैं एग्जिस्ट करूंगा लेस देन 1/2 वाले रेडियस के। अब देखो इनमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां दोनों एग्जिस्ट करें, ये 1/2 से लेस के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये ग्रेटर देन 1, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इन दोनों का आरओसी क्या होगा, नील होगा, और इन दोनों का ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर आरओसी क्या हो जाएगा, नील। बिना आरओसी के जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो अगर आप एक लेफ्ट और एक राइट लोगे तो हो सकता है ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करे। अगर एग्जिस्ट करेगा तो आरओसी किस नेचर का होगा, लोअर साइड में वो बाउंडेड होगा आउटवर्ड सर्कल से, और हायर साइड में बाउंडेड होगा वो एक इनवर्ड डायरेक्टेड सर्कल से, दोनों के बीच में एक स्ट्रिप आएगी, वो आरओसी होगा। लेकिन सारे राइट साइडेड हैं तो 100% जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और ओवरऑल आरओसी क्या होगा, जो सबसे हायर वाला रेडियस होगा आरओसी में उसके आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। अगर सारे लेफ्ट साइडेड हैं तो ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्टेड होगा, उसका आरओसी हमेशा वो एग्जिस्ट करेगा, उसका आरओसी होगा जो सबसे लोअर रेडियस वाला आरओसी होगा उससे इनवर्ड डायरेक्टेड होगा आपका क्या, ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म का आरओसी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें मैंने बता दी। अब इसका आपको क्वेश्चन में मैं यूज करना सिखाता हूँ इन्हीं आरओसीज का। मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 1/2 की पावर n un प्लस 1/3 टू द पावर n u ऑफ n-1, ठीक है, प्लस माइनस 2/3 टू द पावर n u ऑफ n। ये सारे कैसे सिग्नल है, ध्यान से देखो। un इज अ राइट साइडेड सिग्नल, un-1 भी 1 के राइट में अप टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो राइट साइडेड सिग्नल। u ऑफ n हमेशा क्या है, राइट। उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, un का नेचर डिसाइड करेगा राइट है कि लेफ्ट। u ऑफ -n-1 आया तो लेफ्ट साइडेड, u ऑफ n आया तो क्या हो गया, राइट साइडेड हो गया, सिंपली, है ना। तो ध्यान से देखो, इसका मैं कह रहा हूँ जेट ट्रांसफॉर्म लिखो, और ये xn है ओवरऑल, और इसका आरओसी क्या होगा। सिंपली मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे के सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल सिग्नल का मैं पहले जेट ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, तो हमेशा आपको un पिक्चर में आएंगे, इसको ध्यान से करना सीख लो आप, ठीक है। जेट ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा बताइए। a टू द पावर n un का क्या होता है, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, a की वैल्यू 1/2 है, जेड इनवर्स इंटू ये होता है विद आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ a की वैल्यू 1/2 है, मॉड a इसका वैल्यू निकालोगे तो 1/2 का मॉड 1/2 होगा, तो इसका आरओसी इतना है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म इतना है, हमेशा लिखा करो, ठीक है। दूसरे का लिखते हैं 1/3 टू द पावर n u ऑफ n-1 का जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा। पहले मैं लिख लेता हूं किसका, u ऑफ n का कितना जेट ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। क्योंकि a टू द पावर n un का आपको लिखने आता है, n-1 आ गया, उसको मैं शिफ्टिंग में एडजस्ट करूंगा। देखो कैसे, 1/3 टू द पावर n un का क्या होगा, 1/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3। शिफ्टिंग में केवल किसका फर्क पड़ता है, मैंने बताया था किसका, शिफ्टिंग में इन्फिनिटी या 0 पॉइंट इंक्लूड या एक्सक्लूड हो जाते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एक चीज और मैं यहां पे आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप सुनना। अगर मान लो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो उसका आरओसी किसी R1 से नीचे की तरफ होगा, इनवर्ट डायरेक्टेड। R1 से घटते घटते कहां तक हो जा सकता है, 0। अब ये 0 पॉइंट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे बताओगे, सिंपली एक चीज बस देखा करो। अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, उसका लेफ्ट साइडेड सिग्नल का क्या मतलब, किसी पॉइंट के लेफ्ट में अप टू -इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करे। जैसे अगर u ऑफ -n+1 कोई सिग्नल है, u ऑफ -n+1, u ऑफ -n-1 कहाँ एग्जिस्ट करता है आपका, -1 से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। u ऑफ -n कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जब +1 करोगे तो u ऑफ -n+1 एग्जिस्ट करेगा 1 से अप टू -इन्फिनिटी तक, 1 के पीछे में, ठीक है। तो अगर कोई लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो वो किसी पॉइंट के लेफ्ट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो 0 के लेफ्ट में एग्जिस्ट कर सकता है, 1 के लेफ्ट में पूरा इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर सकता है अप टू -इन्फिनिटी तक, 2 के लेफ्ट में -इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर सकता है, तो किसी पॉइंट के लेफ्ट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसका आरओसी किसी रेडियस के इनवर्ट डायरेक्टेड होगा। अब 0 पॉइंट
आरओसी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए बस एक पॉइंट याद रखो। अगर कोई लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, उसका आरओसी इनवर्ट डायरेक्टेड है, उस लेफ्ट साइडेड सिग्नल का अगर कोई भी पोर्शन n ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, 0 को नहीं लेंगे, 0 से ज्यादा के लिए अगर एग्जिस्ट करता है, n ग्रेटर देन 0 मतलब राइट साइड में, 0 के राइट साइड में अगर उसका कोई भी पोर्शन एग्जिस्ट करता है, जैसे u ऑफ माइनस n प्लस 1 ले लूं, इसका पोर्शन कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, 1 0 से राइट में आ गया। तो अगर 0 के राइट में उसका कोई पोर्शन चला गया लेफ्ट साइडेड सिग्नल का, तो हमेशा याद रखो अगर सिग्नल का कोई भी पोर्शन 0 से ग्रेटर देन के लिए एग्जिस्ट करता है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, तो उसके आरओसी में 0 पॉइंट कभी आ ही नहीं सकता, उसके आरओसी में 0 पॉइंट कभी इंक्लूड नहीं हो सकता। वो इनवर्ट डायरेक्टेड होगा लेकिन एक्सक्लूडिंग 0 होगा, मॉड z लेस देन r1 होगा, मॉड z लेस देन 1/2 होगा, लेकिन घटते घटते 0 को उसके आरओसी में इंक्लूड नहीं करेगा, 0 विल बी एक्सक्लूडेड इन आरओसी। ठीक है, इसी तरह से राइट साइडेड सिग्नल है तो आरओसी किस नेचर का होता है, मॉड z ग्रेटर देन r1 के नेचर का होता है, मतलब मॉड z ग्रेटर देन 1/2 या मॉड z ग्रेटर देन 1 या मॉड z ग्रेटर देन 2। तो 2 से बढ़ते बढ़ते आरओसी मॉड z 2 से जितनी ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल हैं वो आरओसी में आएंगी, तो बढ़ते बढ़ते आर कहां तक जा सकता है, 2 से बढ़ते बढ़ते या 1/2 से बढ़ते बढ़ते या 1 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, अप टू इंफिनिटी तक। अब इंफिनिटी पॉइंट आरओसी में इंक्लूड होगा कि नहीं इंक्लूड होगा, इसके लिए बस एक चीज ध्यान रखा करो, आउटवर्ड डायरेक्टेड तो आपने बना दिया, मैं कहूं 2 टू द पावर un का क्या होगा, मॉड z ग्रेटर देन 2, 2 टू द पावर n u ऑफ n प्लस 2 का निकालोगे तो ये भी आरओसी मॉड z ग्रेटर देन 2 टाइप का आएगा। तो मॉड z ग्रेटर देन 2 है तो बढ़ते बढ़ते अप टू मैक्सिमम वैल्यू कहां जा सकता है, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी इंक्लूड भी हो सकता है आरओसी में और एक्सक्लूड भी हो सकता है। जब पढ़ेंगे कॉजलिटी चेक करना जेट ट्रांसफॉर्म से, तो इंफिनिटी इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। इंफिनिटी इंक्लूड हो रहा होगा और राइट साइडेड का होगा, तभी सिग्नल क्या होगा, कॉजल, और सिग्नल कॉजल होगा तभी आपका सिस्टम क्या होगा, कॉजल सिस्टम होगा, कोई एलटीआई सिस्टम अगर गिवन है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब इंफिनिटी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा राइट साइडेड सिग्नल के केस के आरओसी में, तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, राइट साइडेड सिग्नल का क्या मतलब होता है, किसी पॉइंट के राइट में अप टू इंफिनिटी तक सिग्नल एग्जिस्ट कर जाए तो उसको कहते हैं राइट साइडेड। जैसे -1 के राइट में पूरा एग्जिस्ट कर जाए वो अप टू इंफिनिटी तक, ये राइट साइडेड है। जैसे u ऑफ n प्लस 1, u ऑफ n प्लस 2 -2 के राइट में एग्जिस्ट करता है अप टू इंफिनिटी तक, राइट साइडेड सिग्नल है। लेकिन u ऑफ n माइनस 1 लोगे तो ये 1 के राइट में एग्जिस्ट करता है, ये राइट साइडेड सिग्नल है। u ऑफ n लोगे 0 के राइट में एग्जिस्ट करता है, राइट साइडेड सिग्नल है। बट u ऑफ n प्लस 1 और u ऑफ n प्लस 2 में आप ध्यान से देखो, जो राइट साइडेड सिग्नल है उसका कुछ पोर्शन लेफ्ट में चला गया, 0 के -1 पे आ गया या -2 पे भी आ गया, कुछ पोर्शन कहां चला गया, लेफ्ट में चला गया। तो जबकि u ऑफ n और u ऑफ n माइनस 1 में इसका कोई भी पोर्शन 0 के लेफ्ट में नहीं गया। तो अगर कोई राइट साइडेड सिग्नल है जिसका आरओसी मॉड z ग्रेटर देन r1 टाइप का है, उसका थोड़ा भी पोर्शन 0 के लेफ्ट में आ गया, मतलब -1 के लिए वो एग्जिस्ट कर गया, -2 के लिए एग्जिस्ट कर गया, -3 के लिए, तो उसका आरओसी मॉड z ग्रेटर देन r1 है। ये बढ़ते तो जाएगा r1 से आगे की तरफ, लेकिन ये इंफिनिटी पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर पाएगा। अगर इसके सारे पोर्शन 0 या 0 से राइट में है, इसका कोई भी पोर्शन लेफ्ट में नहीं गया राइट साइडेड सिग्नल का, 0 के लेफ्ट में नहीं गया, -1 -2 के लिए नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसका आरओसी मॉड z ग्रेटर देन r1 तो होगा और साथ में वो इंफिनिटी पॉइंट हमेशा क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। इस तरह से आप सोच सकते हो इंफिनिटी और 0 इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज मैं यहां भी अभी आपको बताऊंगा, उसको निकालना सिखाऊंगा जब कॉजल और स्टेबिलिटी चेक करने की बात आएगी यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 1/3 टू द पावर n un क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको पता क्या करना था, -1 की शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग के केस में मैंने आरओसी में बताया था या तो 0 इंक्लूड एक्सक्लूड हो जाएगा या तो इंफिनिटी इंक्लूड या एक्सक्लूड हो जाएगा। राइट साइडेड है तो इंफिनिटी 0 पॉइंट तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि राइट साइडेड में आप किसी r1 से बढ़ के अप टू इंफिनिटी तक जाते हो, तो क्या एक्सक्लूड हो सकता है, इंफिनिटी, या क्या इंक्लूड हो सकता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा और बाकी पॉइंट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, 1/3 टू द पावर n un का इतना है। अब हमें u ऑफ n माइनस 1 चाहिए, तो मैं इस सिग्नल को, इसको मान लो आप क्या x1n मान सकता हूं। u ऑफ n माइनस 1 क्या आएगा, x1n माइनस 1। अगर शिफ्टिंग कर दूं तो मैंने शिफ्टिंग करी तो हर जगह n माइनस 1 आएगा, है कि नहीं, ऐसा नहीं कि केवल un की जगह। तो मैंने xn में अगर x1
n-1 की शिफ्टिंग कर दी, x1n का जेड ट्रांसफॉर्म ये था, x1n-1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अगर 1 की शिफ्टिंग करी तो यहाँ z की पावर -1 की शिफ्टिंग करी, n-1 किया तो z -n0 आता है, n-n0 करते हैं अगर शिफ्टिंग में, n की जगह n-n0 रखना है शिफ्टिंग, और उसका इफेक्ट क्या होता है? z की पावर -n0 से क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? सिंपली आ जाएगा आपका z की पावर -1/1 -1/3 की पावर z इनवर्स मॉड z ग्रेटर देन 1/3। राइट साइड शिफ्टिंग हुई तो उससे इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी इंक्लूड करता था, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट 0 के लेफ्ट में नहीं था, ये राइट साइडेड था, इसका कोई भी पॉइंट 0 के लेफ्ट में नहीं है, मतलब इसका जो आरओसी है बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को इंक्लूड करेगा। अभी मैंने आपको बताया u ऑफ n-1 भी 1 के राइट में एग्जिस्ट करता है, इसका कोई भी पोर्शन 0 के लेफ्ट में नहीं है, तो इसका आरओसी मॉड z ग्रेटर देन 1/3 होगा, और ये इन्फिनिटी अभी भी क्या करेगा? इंक्लूड। तो यहाँ शिफ्टिंग की वजह से इन्फिनिटी के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपली क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें किसका बताना है? 1/3 की पावर n का बताना है। यहाँ un-1 रहे, यहाँ ना रहे, तो 1/3 की पावर n/1/3 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। इस 1/3 को मैं यहाँ लेते जाऊँ, यहाँ लेते जाऊँ, तो आपका आ जाएगा 1/3 की पावर n u ऑफ n-1 का जेड ट्रांसफॉर्म। अगला क्या गिवन है? -2/3 की पावर n u ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? क्लियरली ध्यान से यहाँ पे देखो क्या होगा ये u ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 - az इनवर्स, a की वैल्यू -2/3 रखूंगा, यहाँ प्लस आ जाएगा 2/3 z इनवर्स। लेकिन आरओसी क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आरओसी आपका क्या होगा? मॉड ऑफ z ग्रेटर देन un के केस में a टू द पावर un का मॉड z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a होता है। a की वैल्यू क्या है? -2/3, इसका मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा? 2/3। अब देखो इन तीनों के समेशन का क्या निकालना है? जेड ट्रांसफॉर्म, तो ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म दिस प्लस इसका जेड ट्रांसफॉर्म दिस प्लस इसका जेड ट्रांसफॉर्म दिस, ये तो आ जाएगा ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड दिस प्लस दिस प्लस दिस। बट आरओसी क्या होगा? मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 इंटरसेक्शन विद मॉड जेड ग्रेटर देन आपका क्या? 1/3 एंड मॉड जेड ग्रेटर देन व्हाट? आपका 2/3। तो मैंने कहा था राइट साइडेड में जो हाईएस्ट सर्किल वाला होगा वही आरओसी बन जाएगा। सिंपली 1/2 1/3 2/3 में हाईएस्ट कौन सा है? 2/3, तो ओवरऑल आरओसी क्या हो जाएगा? मॉड जेड ग्रेटर देन 2/3। सिंपली ये याद रखो, सिंपली आपको क्या रखना है? यही याद रखना है, ठीक है। यहां से अगर ध्यान से देखो, इसका अगर निकालोगे आप पोल, तो ये पोल किस पे दे रहा है? z = 1/2 पे। नीचे वाले पोर्शन को क्या कर दो? 0 के इक्वेट। ये किसको किस पे पोल दे रहा है? 1/3 पे। ये किस पे पोल दे रहा है? z = 2/3 पे। इसीलिए मैंने कहा था कभी आरओसी में कोई पोल इंक्लूड नहीं होता है, तो इसीलिए मॉड z ग्रेटर देन 2/3 है, इक्वल टू नहीं है। मॉड z ग्रेटर देन 1/3 है, पोल कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं। मॉड z ग्रेटर देन 1/2 है, पोल को कभी आप इंक्लूड नहीं कर सकते। किसमें? आरओसी में। क्लियर। अब इसी में एक सिग्नल ले लेता हूं मैं un, एक सिग्नल u ऑफ n-1 नेचर का ले लेता हूं, तब आरओसी क्या होगा? आरओसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम किए हुए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। जैसे मैं ले लूँ xn = 1/2 -1/2 की पावर n u ऑफ n प्लस 1/2/3 टू द पावर n u ऑफ -n-1। बताना है इसका ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा विद आरओसी। इस पे क्वेश्चन सिंपली से क्या आ जाते हैं? एक सिग्नल xn गिवन है, इसका ओवरऑल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ध्यान से देखो, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/1 - az इनवर्स, a की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1/2 z इनवर्स। आरओसी इज मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 प्लस क्या आएगा? 2/3 टू द पावर n u ऑफ -n-1। बताओ माइनस ऑफ a टू द पावर n u ऑफ -n-1 का जेड ट्रांसफॉर्म आता था 1/1 - az इनवर्स। तो माइनस साइन भी होता है, माइनस a की पावर n u ऑफ -n-1 का भी जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 - az इनवर्स होता है फॉर आरओसी मॉड जेड लेस देन मॉड ऑफ a। तो यहां लिखो
माइनस साइन नहीं है तो माइनस साइन से आपको मल्टीप्लाई और क्या करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ एक माइनस लगा दिया, यहाँ बाहर एक माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। आएगा क्या 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, कितना ए की वैल्यू 2/3 जेड इनवर्स। ये एग्जिस्ट करेगा फॉर मॉड जेड लेस देन किसके लिए 2/3। तो ओवरऑल दिस समेशन दिस प्लस दिस कब एग्जिस्ट करेगा, फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 इंटरसेक्शन विद मॉड जेड लेस देन 2/3। तो एक कह रहा है 1/2 से ज़्यादा के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये सर्किल है 1/2 वाली। एक कह रहा है 2/3 1/2 से ऑब्वियसली क्या होगा ज़्यादा, उसके लिए एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए 2/3 से कम के लिए। तो इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या आ गया, ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 2/3। तो ओवरऑल आरओसी क्या हो गया 1/2 से ज़्यादा और लेस देन क्या 2/3। कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता, मॉड जेड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, बताइए कि इसका ओवरऑल आरओसी क्या होगा। सारे राइट साइडेड हो सकते हैं, सारे लेफ्ट साइडेड हो सकते हैं, या कुछ राइट साइडेड हो सकते हैं, कुछ लेफ्ट साइडेड। तो आपको ये निकालने आना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इंटरसेक्शन से निकालना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, सिंपली। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ किसका क्वेश्चन हो गया कि आप n डोमेन से अगर फाइंड आउट करने जाओगे जेड ट्रांसफॉर्म,